हेलो फ्रेंड्स, जायका विद अलका में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सेहल भाजी। ये सेहल भाजी हम बनाएंगे अरबी के साथ। इसके लिए हमें हाथ से बारीक कटे हुए प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए और बारीक कटी हुई हरी मिर्च चाहिए। अब यहाँ हमें सेहल अरबी बनाने के लिए अरबी चाहिए। अरबी को हम धोएंगे भी नहीं, पहले उसे हमें पील करना है। पील करके उसके हमें गोल गोल टुकड़े करने हैं। उसके बाद ही अरबी को धोया जाएगा। अगर आप अरबी को पहले धोते हैं तो वो इतनी लिसलिसी हो जाएगी कि उसके छिलके उतारना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसे काटना तो उससे और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ अरबी के हमें इस तरीके के गोल और इतनी ही थिकनेस वाले गोल पीस चाहिए। तो अब हम एक कढ़ाई में अच्छी क्वांटिटी में ऑयल लेंगे। ऑयल लेने के बाद उसे हल्का सा गरम करते ही हम अरबी के टुकड़े उसमें डाल देंगे और अरबी को यहाँ पे हमें फ्राई करना है। ना तो इसे गोल्डन करना है और ना ही इसे पिंक करना है, बस इसे हल्का हल्का सा फ्राइंग की प्रोसेस पे लेके जाना है ताकि इसका लिसलिसापन ख़त्म हो जाए और ये गल भी जाए। याद रखिए, हमें इसे रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके से जब ये अच्छे से फ्राई होने लगे तो इसे बीच बीच में थोड़ा सा हिलाइए और बिल्कुल हल्का सा आपको 1-2 पिंच ही नमक डालना है। जितना आप अरबी खाएं तो आपको तेज़ नहीं लगे, सिर्फ अरबी में हल्का सा सॉल्ट हमको इनकॉर्पोरेट होने के लिए डालना है। अब यहाँ पे देखिए, अरबी पिंक भी नहीं है बट वो इस तरीके से फ्राई हो चुकी है। जैसे ही अरबी आपकी इस प्रोसेस पे आ जाए, आपको देख के ही लगेगा इसका इस लिसलिसापन ख़त्म हो गया है। तो हम अरबी को बाहर निकाल लेंगे और देखिए इस तरीके से अरबी हमारी गली है, पर हाथ लगाने पे किसी भी तरीके का लिसलिसापन हमारे हाथ में नहीं आ रहा। अब कढ़ाई में से हमने एक्सेस ऑयल को रिमूव कर दिया है और थोड़ा सा ऑयल लिया है। अब यहाँ पे हमें कोई मसाला नहीं भूनना, कुछ प्याज को नहीं भूनना, हमें सिर्फ प्याज डालना है। प्याज को डाल के हम उसे बस हल्का सा हिलाएंगे और उसी के साथ साथ में हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। हमें कोई प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक नहीं पकाना है, कुछ नहीं करना है, बस हमें साथ के साथ में ही इसे बस अच्छे से हिलाना है और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे तब तक हिलाना है, कुछ पिंक नहीं करना है हमको। यहाँ पे बस अदरक लहसुन और प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ आपको ध्यान रखना है, सिर्फ कच्चापन दूर करना है। अब ये पता कैसे चलेगा? अब जब आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे तो पहले ये कढ़ाई के तले में चिपकेगा। यहाँ हमने हरी मिर्च भी डाल दी है, पहले ये आपके कढ़ाई के तरे में चिपकेगा तो उसे हमें स्क्रैप करते जाना है और हिलाते चला जाना है। हमें इसे छोड़ना नहीं है क्योंकि फिर ये पकना शुरू हो जाएगा। सिर्फ हमें तब तक वेट करना है जब तक प्याज और लहसुन अदरक का कच्चापन दूर नहीं हो जाता। हमें इसे कुछ पिंक नहीं करना है, बस इसे 1 मिनट के बाद गैप देके हल्का सा हिला देना है। देखिए इस तरीके से अब ये कैसे पैन को छोड़ने लग गया है और अदरक लहसुन ही सिर्फ नीचे से हुआ है। देखिए पूरा प्याज आपका वाइट ही है, पिंक भी नहीं हुआ है। जैसे ही ये इस तरीके से हो जाए तो हमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्का सा नमक डालना है। याद रखिए, अरबी जब आपने फ्राई की थी तो अरबी अपने लिए नमक ले चुकी है, तो आपको सिर्फ इस मसाले को देखते हुए ही थोड़ा सा ही नमक डालना है। और यहाँ पे भी सिर्फ आपको
इस मसाले को इनकॉर्पोरेट करना है अच्छे से प्याज अदरक लहसुन में। हमने कुछ भी नहीं पकाया, प्याज को पिंक तक नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। जैसे ही बस इस मसाले को, सूखे मसाले को हमको पकाना है। जैसे ही ये सूखा मसाला हमारा अच्छे से भुनने लग जाए तो हमें अपने चॉप टोमेटो डालना है। चॉप टमाटो डालते ही फिर से हमें इसे नहीं पकाना है। हमें जो फ्राई की हुई अरबी थी वो तुरंत का तुरंत हमें डाल देनी है और अच्छे से इसे मिक्स करके हमें कढ़ाई को ढक्कन लगा के 5 से 7-8 मिनट के लिए छोड़ देना है। इतने कम टाइम के लिए हमें सिर्फ इसलिए छोड़ना है क्योंकि हमारी अरबी पकी हुई है। देखिए इस तरीके से आपको ऑयल 5 से 7 मिनट बाद जब आप कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे इस तरीके से आपको ऑयल दिखेगा। इसी प्रोसेस पे आते ही आप थोड़ी सी कसूरी मेथी यहाँ पे अपनी सब्जी में डाल के और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अगेन 3 से 4 मिनट के लिए ढक्कन लगा के दम दे देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए हमने किसी भी तरीके का कोई पानी नहीं डाला है। अगर आपने इस सब्जी के अंदर पानी डाला तो वो सब्जी पूरी लिसलिसी हो जाएगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो लीजिए हमारी सेहल अरबी बिल्कुल रेडी है। इसको आप किसी भी डिश, सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र कीजिए एंड इस तरीके से धनिया और गरम मसाले के साथ आप इसे गार्निश कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।